और एटलीस्ट हमारे समर वेकेशन में भी उन्होंने बहुत हमारी मदद की है। उस टाइम भी हमारे डाउट सॉल्व किए हैं। समर वेकेशन में किस तरह डाउट सॉल्व किए? वो ऑनलाइन हमारे डाउट सॉल्व हम लोग को जो मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, तो हम भी थोड़ा मेहनत करी है, तो अभी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आगे क्या करना है? अभी डिसाइड उतना नहीं किए, बट लॉ की तैयारी कर। मैंने 90% मार्क्स अचीव किया है। पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को थैंक करना वो चाहती फ़ोटो हम लोग क्लिक करके भेज देते थे, तो सर सॉल्व कर देते थे। अच्छा, अभी आगे क्या करना है आपको? आगे मुझे बीटेक करना है। बीटेक करना है। अच्छा, I'm Alisha Alam. I'm from Shining Star Public School and I've scored 95% in class 10. इस बार का रिजल्ट आपका? ये 90% मार्क्स स्कोर करने का जो सबसे पीछे कारण है वो टीचर्स हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे Student of Shining Star Public School. I scored 85% in my 10 CBSE board. 85%। किस तरह से आपने स्टडी किया है, ज़रा बताएं आप इसको लेकर। स्टडी स्कूल से किया है। स्कूल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की स्टडी करने में, डाउट सेशन कराया, टेस्ट कराया। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406 000 895। वहीं दूसरा नंबर है 8406 000 897। सिवान जिले के शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान के छात्रों ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर जिले में अपने स्कूल, माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया है। कक्षा 10वीं में आलिशा फिरोज ने 95% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उनके साथ अजय कुमार ने भी 95% अंक पाए। आशिफ जुनैद ने 91%, निखत प्रवीण ने 90%, सायमनाज ने 90%, हाफजिन अतहर ने 89%, मुदस्सिर महताब ने 89 और शाहिल कुमार ने 88%, राशिद इमाम 88% अंक हासिल किए। इसके अलावा कई छात्रों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को सिद्ध किया। वही कक्षा 12वीं में आर्या अवंतिका ने 91% अंक प्राप्त कर टॉपर रही, जबकि श्रेया सिंह ने 89% अंक लाकर सफलता का परचम लहराने का काम किया। विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राशिद शिवली ने सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि यही बच्चे आगे चलकर देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों की कड़ी मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। स्कूल के प्राचार्य इंजीनियर साद राशिद ने बताया कि इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो कि किसी भी विद्यालय के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों सौरभ, शुभम मिश्रा, रवि कुमार, कल्याण मणि पांडे, विवेक कुमार, हसन इमाम, सुनील मिश्रा, संगीता श्रीवास्तव, इम्तियाज अहमद और शादाब खान ने भी छात्रों और उनके माता पिता को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल का यह प्रदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में जिले के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरा हुआ है और इनका एक सपना है कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और विद्यालय का नाम रोशन करें, साथ ही साथ जिले और बिहार का भी नाम रोशन करें। तो आइए सीधे ले चलते हैं और देखते हैं कि जिस तरीके से परीक्षा में जो अच्छे खासे अंक प्राप्त किए हैं जो शाइनिंग स्टार जो विद्यालय के जो पब्लिक स्कूल के जो छात्र हैं और उनका क्या कुछ कहना है और इस मौके पर जो इस विद्यालय के निदेशक हैं और तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या कुछ कहना है। एटीएन लाइव के लिए ऋषु के साथ चंदन कुमार, सिवान। I'm Alisha Alam. I'm from Shining Star Public School and I've scored 95% in class 10. इस बार का रिजल्ट आपका किस तरह से आया, ज़रा बता दें आप किस तरह की तैयारी की थी आप? तैयारी हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। रेगुलर क्लासेस हम अटेंड करते थे और डाउट सेशंस वगैरह होते थे, टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। एंड बहुत सारा हेल्प किए टीचर लोग, मतलब 24/7 अवेलेबल रहते थे। कभी भी कोई भी डाउट हो तो टीचर्स अवेलेबल रहते थे। मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, तो हम भी थोड़ा मेहनत करी है, तो अभी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आगे क्या करना है? अभी डिसाइड उतना नहीं किए, बट लॉ की तैयारी करने की सोची है। माय नेम इज़ हाफजिन अतर। आई अचीव 90% इन 10th बोर्ड। 90% आया? यस सर। अच्छा, कैसे तैयारी की है आपने, ज़रा बता दें। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और थोड़ा लाउडली टीचर्स को
सारा ये देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। स्पेशली टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो सारे डाउट सॉल्विंग जैसे कि सारे स्टूडेंट्स ने बताया, और सारे प्रैक्टिकल वगैरह कराते थे। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो जाता था तो उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल होते थे। और एटलीस्ट हमारे समर वेकेशन में भी उन्होंने बहुत हमारी मदद की है। उस टाइम भी हमारे डाउट सॉल्व किए हैं। समर वेकेशन में किस तरह डाउट सॉल्व किए? वो ऑनलाइन हमारे डाउट सॉल्व, हम लोग को जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आते थे वो फ़ोटो हम लोग क्लिक करके भेज देते थे, तो सर सॉल्व कर देते थे। अच्छा, अभी आगे क्या करना है आपको? आगे मुझे बीटेक करना है। बीटेक करना है। My name is Sahil Kumar. I am a student of Shining Star Public School. I have scored 90%. 90%? Yes sir. ओके। आप किस क्लास में पढ़ते थे अभी? सर अभी हम 10th क्लास में हैं। क्लास 10th में हैं। अच्छा, कहीं आपको ऐसा लगा कि हम जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हमारी अभी मतलब प्रिपरेशन अधूरी है, हमारी ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, कभी ऐसा लगा आपको? नो सर, क्योंकि हमारे टीचर्स ने वैसा हमारा इन्वायरमेंट बनाया ही नहीं। उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा सपोर्ट किया, हमें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जो वो कर सकते थे। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मेरे में सारा अपना बेस्ट दिया। और लास्ट टाइम में जैसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10th ईयर्स तक करवाए उन्होंने। आंसर राइटिंग स्किल पे फोकस करवाया, राइटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, यहाँ तक कि जो भी डिजिटल वे पॉसिबल हो सकता है सारा चीज़ उन्होंने अवेलेबल करवाया। ठीक। माय नेम इज़ निकत प्रवीण फ्रॉम शाइनिंग स्टार। मैंने 90% मार्क्स अचीव किया है। पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को थैंक करना चाहती हूँ। ये 90% मार्क्स स्कोर करने का जो सबसे पीछे कारण है वो टीचर्स हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे मेहनत किए थे। हमारे लिए टेस्ट सीरीज़ चलाते थे, डाउट क्लास होता था, वीकली टेस्ट भी होता था, और PYQs भी सर हमारे लिए कराते थे। हमारे जो भी डाउट होता था हम जाकर कभी भी अपने टीचर से पूछ सकते थे। वो हमारे लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विज़िट होते थे। तो कभी टीचर्स ने आपको मतलब ऐसा कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में बात कर लेना हमसे, किसी तरह का कोई अनसपोर्ट? नो सर, हमारे टीचर्स हमें हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। हमें कभी भी मना नहीं करते थे क्वेश्चन बताने से, हमें हमेशा बता देते थे क्वेश्चन। आगे क्या करना है? आगे नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है। मैं मुदस्सिर महताब, शाइनिंग स्टार क्लास 10th का स्टूडेंट, 10th बोर्ड 2025 में 90% मार्क्स स्कोर किया हूँ। और इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और स्कूल को देना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर और डाउट क्लास होता था हर एक से चैप्टर होने के बाद, और प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी ध्यान दिया गया, जैसे इंडस्ट्रियल विज़िट हो गया और पुलिस स्टेशन विज़िट था, और बहुत ऐसा चीज़। और टेस्ट सीरीज़ हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो हमारे बोर्ड में बहुत हेल्प किया, और हमें लगा ही नहीं कि बोर्ड में पहली बार दे रहा हूँ या कुछ ऐसा। और उस टेस्ट में हमें टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब सिखाया जाता था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल जितने भी बच्चे हैं मतलब मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल दो तरह से हो रहा है, एक तो गेम प्लेइंग के लिए हो रहा है और दूसरा स्टडी के लिए हो रहा है। तो आप किसका मतलब उसका इस्तेमाल कहाँ किए हैं? प्लेइंग के लिए किए हैं या स्टडी के लिए? जी, मोबाइल के जैसे हमारे स्कूल में ऑनलाइन डाउट सेशन चलता था उसके लिए किया, और समर वेकेशन में ऑनलाइन क्लास चलते थे। I'm Jasif Junaid. I study in Shining Star Public School. I scored 90% in my board exam. आगे क्या करना है आपको? आगे हमको नीट करना है और नीट डॉक्टर करना है। बनना है। यस सर। तो आपका बेस जो यहाँ से लगा कि हाँ शाइनिंग स्टार में जो पढ़ाई किया है वो अब मेरे आगे काम आएगा, यस किस तरह सर। का अपनी स्टडी किया ज़रा बता दें। सर, शाइनिंग स्टार ने बहुत हेल्प किया मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, और जो कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे आके क्लियर हुआ है, ये हमको लगता है कि हमारे फ्यूचर में कहीं भी जो भी एग्ज़ाम दें, नीट, JEE या फिर जो भी एग्ज़ाम दे, उसमें हमारा काम करेगा। ये जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डाउट के क्लियर लिए हुआ है। आप लोग क्या यहाँ करते थे? डाउट अगर किसी चीज़ में आपको लगता था तो उसके लिए क्या करते? सर, डाउट के लिए स्कूल के जो हमारे सारे टीचर्स थे, किसी से भी हम जो भी जिस सब्जेक्ट का डाउट हो वो पूछ सकते थे, सब्जेक्ट टीचर से, जो भी सब्जेक्ट टीचर हो। कोई दिक्कत नहीं सर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल थे 24/7। From class 10th, I am studying on Shining Star Public School. मैंने 87% स्कोर किया क्लास 10th CBSE बोर्ड में। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर ने बहुत अच्छा मेरे लिए मुझे इनकरेज किया है। मुझे बहुत ज़्यादा उनका योगदान है हमारे जितने भी स्कोर हम कर रहे हैं। और सबसे बात यह है कि उन्होंने डाउट सेशन हमारा चलाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर आए और छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं हमारे टीचर,
और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया गया, कोई भी टॉपिक को खाली नहीं छोड़ा गया है। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बार बार समझाया गया। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को छोड़ दिया गया, कमज़ोर है तो उसे छोड़ दिया गया, ऐसा कोई बात अच्छा, नहीं। टीचर और पेरेंट्स को आप दे रहे हैं जी। लेकिन खुद को कितना देंगे? क्योंकि सबसे पहले तो आप ही को होता है, बच्चे तो जो कि माँ बाप चाहता है पढ़ने के लिए और दिन भर माँ बाप कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ पाता है। आप अपने आप को कितना मानते हैं इसमें? जी, सबसे पहले तो खुद बच्चे का ही होना चाहिए, उसे डिसिप्लिन फॉलो तो आपने करना है ना? डिसिप्लिन तो उसे होना ही चाहिए। आपने कितना फॉलो किया? जी, मैंने किया, जैसे कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, उन्होंने मुझे वैसे संस्कार दिए हैं। मैं उतना डिसिप्लिन में रहता हूँ, हर एक अपने काम को डेडिकेट होकर करता हूँ, एकदम डिसिप्लिन में। कोई ऐसा नहीं है कि आज क्या कर नहीं किया। रीज़न क्या रखे हैं? रीज़न मेरा मोटिवेशन हर एक चीज़ में। I am student of Shining Star Public School. I scored 85% in my 10th CBSE board. 85%। किस तरह से आपने स्टडी किया, ज़रा बताएं आप स्कूल। स्टडी स्कूल से किया है। स्कूल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की स्टडी करने में, डाउट सेशन कराया, टेस्ट कराया और रेगुलर क्लास मैंने अटेंड की। मोबाइल भी देखती हैं आप? हाँ, मोबाइल ऑनलाइन क्लास के लिए, Online जब class? समर वेकेशन में ऑनलाइन क्लास होता है तब। और गेम वगैरह भी खेलती है उसमें? नहीं बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादातर गेम खेलते हैं, आप तो हाँ। गेम पे ध्यान देती हैं क्या? नहीं, गेम पे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ने के लिए ही मोबाइल यूज़ करते हैं। पढ़ने के लिए आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है, नीट करना है। डॉक्टर बनना है। 95% तक बच्चों ने लाया है। क्या कुछ किया आप लोगों ने इन बच्चों के लिए जो इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है? मेनली तो टीचर्स का सपोर्ट और गार्जियन के सपोर्ट से ही बच्चा पढ़ता है, चाहे किसी का भी बच्चा पढ़ रहा हो। ये जो भी बच्चे हैं, इनके गार्जियन बराबर स्कूल में जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ या बुलाया गया, इन लोगों ने अटेंड किया है। तो ये लगे रहे अपने बच्चे के पीछे, तो इनके बच्चों ने अच्छा रिज़ल्ट भी दिया। ये तो पहला स्टेप है इनके करियर का। आगे जाके ये कोई अपना स्ट्रीम यहाँ से डिसाइड करेंगे, गार्जियन लगे रहेंगे तो ये बच्चे कल के किसी ने बोला कि उसको लॉ में जाना है, किसी ने बोला नीट में जाना है। तो जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये स्टेट्स पर अपना सक्सेस के लिए चढ़ते रहेंगे। सपोर्ट टीचर का, गार्जियन का हमेशा बना रहेगा। स्कूल के स्टाफ टीचर्स ने अपने तरफ से, इवन जो समर वेकेशन वगैरह भी होता था तो उसमें ऑनलाइन डाउट क्लास टीचर्स चलाते थे। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते थे, और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ते थे। अभी लगभग 24 बच्चे ऐसे हैं जिनको 90% से 80% के बीच में मार्क्स आया है ना। कई सारे बच्चे हैं जिनको 90% और उससे अबव मार्क्स आया। 2 बच्चा है जिसको 95% मार्क्स आया है। तो सब मेहनत और गार्जियन। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बन जा रहा है प्राइवेट स्कूलों का, लेकिन जो जिस तरह का एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। शाइनिंग स्टार इनसे अलग कैसे है? अब बिल्डिंग और शीशा लगाने से पढ़ाई नहीं होती। हमारे फादर जो संस्था चला रहे हैं, वो तो हमको नहीं लगता किसी बिल्डिंग में टाइल्स वाले स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन प्रोफेसर हैं, PhD किया उन्होंने। पढ़ाई होती है सर खुद से, सेल्फ स्टडी से। आप स्कूल में जितना देर पढ़े, आप उसके बाद किसी ने अगर कोचिंग किया नहीं किया, बैठ के सेल्फ स्टडी करना होता है। और स्कूल चलता है टीचर से, वो बिल्डिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है, एक फैसिलिटी मिल सकती है, आप इंजॉय कर सकते हैं। टाइम मिलने पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डिबेट्स हो गया, आप बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो गया, अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, वो आपको एक स्कूल प्रोवाइड करा सकता है। बाकी पढ़ना वो सिर्फ टीचर ही आपको देगा, और आपका सेल्फ स्टडी, आपने कितना देर टाइम दिया अपने एजुकेशन पर, बस वही मैटर करता है। पास आउट होने के लिए क्या? बस सबके लिए अच्छी अच्छी शुभकामनाएं, दुआ है बच्चे आगे बढ़ें, कामयाब हों, अपने टीचर्स को याद रखें और अपने रूट्स को कभी भूलें नहीं। वो कहाँ से आए, कैसे आए, लाइफ में क्या किया, उससे जुड़े रहना है। सर, कितने लोग सोचते हैं कि काफ़ी महंगा स्कूल है, उनको कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा सा दूर किया जाए। देखिए, स्कूल महंगा सस्ता ये नहीं होता, जो जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है उस हिसाब से चार्ज नॉमिनल लेता है। हम हो, दूसरा हो, ये सब कंपैरिजन नहीं हो सकता इस चीज़ में। आप अगर एक सही फ़ीस लेंगे तो ही आप अच्छे टीचर को भी रख पाएंगे। सर, हम 300 रुपये फ़ीस लेके 30,000 का टीचर नहीं रख सकते। जब सरकारी स्कूल में होता है ना, कहाँ एजुकेशन हो पाता है, नहीं देखो, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। आपको टीचर चाहिए सक्षम, जो पढ़ाई के साथ आपका डिसिप्लिन हैंडल करे, वो आपको एक बढ़िया टीचर ही प्रोवाइड कर सकता है। अभी BPSC का एग्ज़ाम हुआ सर, एक बार में यहाँ से 18 टीचर चले गए। तो टीचर सक्षम पे तभी ना, ऐसा थोड़ी है कि आप बस किसी तरह से पढ़ा लिया आगे बढ़ गए, नहीं पॉसिबल है। शाइन करके दिखाती है, ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं आप, ज़रा बताएं।
देखिए, जब से हमने स्कूल कायम किया है उस वक्त से आज तक हमेशा हमारे स्कूल का अच्छा रिजल्ट रहा है और इस साल 1% और बढ़ा, 95% तक जो है बच्चे लाए। कुछ बच्चे अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, एक बच्चे और 95% लाए थे, वो सब अभी जो है वो लगता है कि बाहर में है। वो लोग 90% से बहुत सारे ज़्यादा 90% से ऊपर के बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग भी मौजूद नहीं हैं। हमने हमेशा अपने स्कूल में ये ख्याल रखा कि टीचर्स अच्छे हों, एकेडमिक पर हमेशा ध्यान रहा और कौन टीचर किस क्लास में कौन सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कहाँ तक, उसको हमने उतना ही जगह दिया। फैकल्टी आपके यहाँ कहाँ के हैं और किस तरह का उनको? देखिए, फैकल्टी तो दिल्ली के, जिसका रेसिडेंस दिल्ली है वो आके तो आप क्या रहेंगे नहीं। फैकल्टी हमेशा ज़्यादातर स्टेट जो अपर क्लासेस अंडर स्टेट में, लोअर क्लासेस में तो बाहर के मिल जाते हैं, बाहर के आ जाते हैं, लेकिन अपर क्लासेस में ज़्यादा तक है वो स्टेट ही के सब। आपके यहाँ एडमिशन का क्या प्रोसेस है ज़रा बताओ? एडमिशन का हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं, स्पॉट जो है, और टेस्ट लेने के बाद जो है बच्चा अगर उस लायक है तो एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, अगर कुछ इंक्वायरी वगैरह करना हो तो इंक्वायरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? एडमिशन काउंटर पर कर सकते हैं, एडमिशन के बारे में है। इसका ऑनलाइन वगैरह कुछ इंक्वायरी? ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पर सब अवेलेबल है और डिटेल है। सर, इतना बढ़िया नंबरों से आपके स्कूल से बच्चे निकल रहे, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के बारे में? तो बच्चों को मुबारकबाद देते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल किया। जो पेरेंट्स बच्चे का ख्याल करेंगे, घर पे ध्यान देंगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वही बच्चा अच्छा करेगा। ऐसे शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आध दो बच्चे हो जो गार्जियन ना ध्यान देता हो और बच्चा पढ़ ले, वो अलग है, लेकिन जनरल में जो है वो पेरेंट्स का ध्यान देना घर पर बहुत ज़रूरी है। स्कूल में तो हम लोग तरह तरह का जो है अपने गाइडेंस में टीचर को इंस्ट्रक्ट करके जो भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बहुत सारा वीकली टेस्ट है, होमवर्क, क्लास वर्क, ये सब जो भी होता है वो सब दिया जाता है मजबूती से। हम लोग डिसिप्लिन पर बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चे जो है हर एग्ज़ाम में अपियर हो। अगर एग्ज़ाम में टेस्ट में अपियर नहीं होते उनको हम पेनाल्टी भी देते हैं 1000 रुपये का, वो इसलिए कि बच्चे भागे नहीं। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में तैयारी अगर नहीं है तो वो टेस्ट देना नहीं चाहते हैं, अपने आप को जो है डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने जो है उस पर पेनाल्टी 1000 रुपये का रखते हैं, जिससे गार्जियन जो फीस दे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।